परेशानी में थी, अल्लाह करीम ने करम फरमाया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनाया से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। जुमला मोतरज़ा जितने काबिल एतराज़ पैराग्राफ्स थे सब हज़फ करने का वादा कर दिया और ट्रायल कोर्ट की तरफ मुंतकिल कर दिया मुजरिम के केस को। अब सूरत हाल ये है कि आइंदा भी उलमा के मशवरे से ये फ़ैसला तहरीर किया जाएगा। तफसीली फ़ैसला चंद दिनों में आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से मैं मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिद नबवी में था। 4 दिन पहले उम्रा के लिए गया हुआ था। मैंने अपने उम्रा के अयाम जो है वो कम कर दिए और 4 नमाज़ें फ़कत गुंबद खदरा मस्जिद नबवी में अदा की और वापस पहुँचा कि इस अजीम व शान काज के लिए हमें सब कुछ कुर्बान करना लाज़िम है यहाँ पर। और मैंने वहाँ यही दलील पेश की जो मस्जिद हराम में मक्की में मेरे जहन में आई कि जब 200, ये बात सब लोग नोट कर लें, 298 सी इसमें कोई कैद नहीं लगाई गई कि अवामी सतह पर या निजी सतह पर कोई तफरीक नहीं कि अवामी सतह पर वो अपने कुफरी अकायद नहीं फैला सकते और निजी मकामात पर फैला सकते हैं। आइन और कानून में ये कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये इबहाम पैदा किया गया था। तो मैंने गुजारिश की चीफ जस्टिस साहब के सामने कि जब एक मुतलक हुक्म था तो हमारे शरी कानून के मुताबिक भी अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, आपके कानून के मुताबिक भी सुप्रीम कोर्ट मुकन्ना की कानून साजी में कोई मुतलक अल्फाज में कैद नहीं बढ़ा सकती, कंडीशन नहीं लगा सकती, क्योंकि ये एक नई कानून साजी के मुतरादिफ होगा। इस बात को बड़ा पसंद किया और मैं कहता हूँ कि ये हरम में मक्की का फैज़ था जो मेरे जहन में वहाँ ये सवाल पैदा हुआ और एक शेर वहाँ मेरे जहन में उतरा और मैंने यहाँ सुनाया कि अल्लामा इकबाल का शेर है कि अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गव्वास को मतलब है सदफ से कि गुहर से, कि आप लफ्ज़ी बातों में न पढ़ें। कानून वज़ा किस लिए किया गया था कि फितने कादियानियत का सदे बाब हो, लोगों के बच्चों को अपने मकामात पर या अवामी मकामात पर या किसी तरह कादियानी बनाकर ख़त्म नबूवत के काज के एंटी उनका ज़हन तैयार करके उनको काफिर बनाकर दोज़ा का ईंधन न बनाया जाए। इस फितने का सदे बाब करने के लिए कानून साजी की गई। तो मैंने गुजारिश की कि कानून साजी की रूह और मकसद के ख़िलाफ़ कोई बात सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। जो मकसद है इस फितने का सदे बाब, रियासती इदारे भी इस फितने का सदे बाब करें, उलमा भी, अवाम उन्नास भी। क्यों? इसलिए कि अगर ये फितना जारी रहा और एक मुतवाज़ी निज़ाम हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ज़माने में इन्होंने जारी किया, एक नया नबी लोगों को मुतारफ़ करवा के उसकी तालीमात मुतारफ़ करवाई गई। उसमें क्या है? वो ये कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानियाँ और दादियाँ नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ज़ानिया थीं। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़े गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल हुए। अपने बारे में कहता है मैं मोहम्मद हूँ, मैं इब्राहीम हूँ, मैं ईसा हूँ, मैं मूसा हूँ। तो हैरान हो जाता है आदमी कि वो किस किस्म के जुमले इस्तेमाल। अच्छा, ये तालीमात अगर मैंने गुजारिश की अगर इनको पब्लिक मकामात पर या अपने ज़ाती इदारा जात में कहीं भी रुकावट न डाली गई, बल्कि दोनों जगह रुकावट होनी चाहिए। क्यों? कि अगर प्राइवेट स्कूलों में ये अपनी इन तालीमात को आम करते रहे और जिहाद की मनसूखी का फतवा देते रहे, दीगर खुराफात जो बहुत सारे अम्बिया की तौहीन है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तौहीन है, तो क्या नतीजा निकलेगा? हर गांव और हर चक और हर देहात और हर शहर में कई स्कूल बना लिए जाएंगे और उनमें हमारे बच्चों को काफिर बनाकर दोज़ा का ईंधन बना दिया जाएगा। हुजूर की रहमत लिल आलमीन का मकसद ये नहीं कि सरगनों को छोड़ दिया जाए, बल्कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का तकादा ये है, रहमत लिल आलमीन का तकादा ये है कि दोज़ा का ईंधन बनाने वाले सरगनों का कला कमा किया जाए। तभी तो अभी जेल को रास्ते से हटाया गया, उतबा शैबा को हटाया गया, कुफार और मुशरिकीन और मुनाफिकीन से जिहाद किया गया, इसलिए कि ये सरगने आगे से हट जाएंगे तो पिछली कौम दोज़ा के ईंधन बनने से बच जाएगी। यही उनके हक में रहमत है। जैसे कि डाकू एक मिनट जैसे कि डाकू को अगर अदालत सजा देती है तो इसलिए कि पिछला मुआशरा उसके साथ मेहरबानी हो। मैंने एक आखिर में बात की कि एक कमरे जेल में अदालत भेज दे
मुजरिमों को कि इनके बाहर ताला लगा दो, और पिछली साइड पर जेल के कमरे के पीछे सुप्रीडेंट जेल या कोई मुलाजिम एक छोटी सी अलमारी रात को खोल दे, खिड़की खोल दे, मुजरिम तो भाग जाएंगे। अदालत के फैसले का फ़ायदा क्या होगा? अगर आप इनको रास्ता देंगे कि अपने इदाराजात में आप लोगों को काफिर बना सकते हैं, तो फिर ये लोग तो अपने मिशन को जारी रहेंगे। तो कानून साजी किस लिए? रूह, कानून की रूह के खिलाफ जी हो जाएगा। अल्लाह ने करम फरमाया और कामयाबी अता की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्ली जदती काउंसिल की तरफ से मैं पेश हुआ और मैंने मिल्ली जदती काउंसिल की तरफ से अपना मौका पेश किया। अपना हमने मौका पेश किया मिल्ली आज़ादी काउंसिल की तरफ से कि इस वक्त मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, बदअमनी है। इस फैसले की वजह से बराए मेहरबानी ऐसा फैसला किया जाए ताकि ये बदअमनी ख़त्म हो और ये इंतशार और इख्तराक ख़त्म हो। उन्होंने कहा इसका क्या तरीका? हमने कहा इसका तरीका ये है कि जितने आपने अपने फैसले के अंदर 24 तारीख के फैसले के अंदर जो पैराग्राफ ऐसे हैं कि जिस पर मुत्तफ़िक़ तौर पर तमाम मसालिक के उलमा ने, मौलवियों ने, कायदीन ने, हत्ता कि पार्लियामेंट के तमाम लोगों ने एतराज़ात किए, वो आप तमाम जितने भी पैराग्राफ हैं उसको हज़फ करें। सिर्फ 42 हज़फ करना काफ़ी नहीं होगा, 7 पैराग्राफ हज़फ करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि तमाम हज़फ किए जाए उसके अंदर और असर 9 आप इसका मुरतब करें इसका फैसला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात मानी गई है अल्हम्दुलिल्लाह मिल्ली जद्दी काउंसिल की और फैसला आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुबारकबाद देते हैं, पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए जद्दोजहद की, उनको मुबारकबाद देते हैं। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह, उन्होंने कहा है कि नया फैसला हम इंशाअल्लाह आपकी मुशावरत से हम तय करेंगे। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नया फैसला जो है वो मुशावरत से तय होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी की तरफ से फरीद अहमद पराचा, मैं और डॉक्टर अताउर रहमान साहब नायब अमीर जमात इस्लामी आज हम हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से पेश हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी जद्दोजहद थी, बड़ी काविश थी और इसका नतीजा मस्बत निकला है। हम पूरी कौम को बल्कि मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद देते हैं कि ख़त्म नबुव्वत के इन डाकुओं को जो एक थोड़ी सी छुट्टी मिल रही थी, अदालत ने अपने फैसले वापस लेकर उस रखना अंदाजी को बंद किया है और हम समझते हैं कि अदालत का आज का फैसला काबिल तहसीन है और इसके साथ जो इस्तराब मौजूद था वो ख़त्म है और इंशाअल्लाह ताला हम इस फैसले की पासदारी में और ख़त्म नबुव्वत के तमाम कवानीन जो अब तक हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जमात इस्लामी पहरा देगी और इनको अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई तफसीली दलाइल की ये मौका नहीं है, लेकिन वहाँ पर उलमाए किराम ने बड़े मुफस्सल दलाइल के साथ और सही बात यह है कि कोर्ट ने बड़े तहम्मुल के साथ सबको सुना और ये जो शॉर्ट फैसला आया है, हम पूरी उम्मत इस्लामिया को, पाकिस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ख़त्म नबूवत हमारे अक़ीदा है, हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई शख्स इस अक़ीदे के बग़ैर मोमिन नहीं बन सकता और इससे इनकार के बाद कोई मोमिन नहीं रह सकता। इंशाअल्लाह ताला तफसीली फ़ैसला भी उम्मत के उमंगों और मुसलमानों के उमंगों के मुताबिक आएगा और हम इस पर पूरी उम्मत मुस्लिमों का मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो इस प्रोसीडिंग का हिस्सा रही, मैं उसकी तरफ से मौजूद था। ये जो शॉर्ट आर्डर है इसमें ये तो कहा गया है कि पैराग्राफ जो है ना वो हज़फ किए जाते हैं, लेकिन जब तक तफसीली फैसला ना आ जाए हमारा मौक़िफ़ ये था कि पूरी जो जजमेंट जो 6 फरवरी की जजमेंट है उसको रिव्यू किया जाए ताकि उसको चेंज करके नए सिरे से सिर्फ उसकी बेल की हद तक फैसला किया जाए और बाकी सारी जजमेंट ख़त्म कर दी जाए। लेकिन अभी तक उन्होंने जो फरमाया, उन्होंने कहा जी हम मुतनाज़ पैराग्राफ जो हैं वो उसको हज़फ करते हैं, लिहाजा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के हवाले से ऐलान किया है कि हम बाकायदा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तहरीक शुरू कर रहे हैं ताकि इस हवाले से आइंदा इस मुल्क में इस जो मुसलमानों के और ख़त्म नबूवत के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, जो करते हैं, उनको रोका जाए, उनका सद्देबाब किया जाए और इस हवाले से आगाही दी जाए ताकि मुल्क में कोई कानून की सीट पर रहते हुए किसी तरीके से या किसी अदालत की तरफ से इस तरह के अगर फैसले आएँ तो उसको बर वक्त उसका मुनासिब इक़दाम किया जाए
पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अल्लाह के फजल से वकला उलमा और अपनी पार्टी के दीगर लोगों की मुशावरत से ये बाकायदा तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कर रही है। और इस फैसले की जो आज का है ये एक शॉर्ट ऑर्डर है। जब तक तफसीली नहीं आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे पहले रिव्यू जो था उसमें एक नई राह दे दी गई, आज के रिव्यू में आज देखते हैं उसमें दी जाती है कि नहीं। तो इस हवाले से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना अपना लायामल तय करेंगे। यकीनन आप दीगर उलमाए किराम से उनके तासुरात ले चुके हैं, लेकिन शायद मेरे तासुरात उनसे इस हवाले से मुख्तलिफ हों कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला हमारे सामने नहीं आता, हम अपनी कौम को किसी भी हवाले से ये पैगाम नहीं देना चाहते कि आप खुश हो जाएं, जश्न मनाएं, पटाखे बजाएं, मिठाइयाँ खिलाएं। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता फ़ैसला भी इब्तिदान अच्छी चंद शिकें उन्होंने बयान की थी और बाद में पता चला कि ये तो उससे पिछले फ़ैसले से भी ज़्यादा सख्त फ़ैसला है। तो अब इतना फ़ैसला मुख्तसर जो सुनाया गया है कि वो जो मुतनाज़ा शिकें हैं उनको चीफ साहब वापस उन्होंने कहा हम उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन हमारा ये अभी तक हमें ये डाउट है, शक है कि मुतनाज़ा शिकें तो 8-10 हैं, उनमें से जो मेन असली एतराज़ वाली शिकें वो 2-4 वो छोड़ देते हैं, 6 को वो हज़फ कर देते हैं। तो क्या हम अपनी कौम को लोलीपॉप दें कि भाई हम जीत गए? इस हवाले से जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आता है हम बिल्कुल इस हवाले से कोई कमेंट्स नहीं देते हैं। और जब तफसीली फ़ैसला कुरान और सुन्नत आईन पाकिस्तान की रूह के मुताबिक आएगा तो हम सल्यूट करेंगे, हम बिल्कुल खुश हो जाएंगे। हमारा मकसद पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की इदारों के हवाले से और मुल्क की सलामती के हवाले से अपना किरदार अदा करना है। और जो गुज़श्ता फ़ैसला चीफ साहब का आया था या सुप्रीम कोर्ट का, उसने मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया और उस हवाले से पूरी कौम का आज रिएक्शन सब लोगों ने देखा है। तो अल्लाह करे कि वो तफसीली फ़ैसला अगर वो आइन और शरीयत के मुताबिक आए तो इंशाअल्लाह जी हम जिंदाबाद का नारा लगा